क्या आपके बच्चे बचत का मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो अभी से आपको उन्हें बचत के बारे में बताना चाहिए। उन्हें इससे वे पैसे का महत्व कर पाएंगे, उनके खर्च करने के तरीके में बदलाव आएगा। साथ ही बड़े होने पे वे फिनेंशियल प्लानिंग का महत्व बहुत जल्द समझ पाएंगे। बच्चों में बचत की आदत विकसित करना इतना मुश्किल नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज का टाइटल है हमारा कि बच्चों में कैसे डालें बचत की आदत। तो इसके लिए मैं आपको 9 टिप्स बताऊंगी और जो लास्ट का टिप्स होगा वो एक बोनस पॉइंट होगा। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बचत से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है कि पैसे के मोल को समझाएं। बच्चों को पैसे के मोल के बारे में बताइए। आप उन्हें बताइए इस महंगाई के दौर पे कि आप कितनी मुश्किल से और कितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं। उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि उनकी फिजूल खर्ची की आदत से वो कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि उन्हें पैसे का मोल बताइए, पैसा क्या है और पैसे से क्या हो सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि हर मांग पहली बार में ही पूरी ना करें। हर मांग, जैसे अगर आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी मांग को तुरंत पूरा कर देते हैं, तो परिवर्तन आप अपने में करें। आप ये आदत तुरंत बदल दें, क्योंकि आपकी इस लापरवाही की वजह से आपके बच्चे पे बड़ी मुसीबत आ सकती है। आप बच्चे को जरूरत और लग्जरी दोनों में फर्क सिखाएं। क्या खरीदना है, क्या खाना है और किस खरीदारी को टाला जा सकता है, इस सब की समझ आप ही बता सकते हैं बच्चों को। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही रहा। थर्ड हमारा है हमारा बच्चों को गुल्लक दे। घर में दादी नानी या अन्य कोई भी मेहमान आते हैं तो वो बच्चों को पैसे देते हैं। आप भी बच्चों को जेब खर्च देते होंगे, तो जो बचत की आदत है, इन्हीं पैसों से उन्हें बचत करना सिखाएं। इन पैसों को कैसे रखना है ये उन्हें सिखाएं। उनके पसंद वाले जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उसकी गुल्लक लाकर उनको दीजिए, और गुल्लक में पैसे डालने से बचत की जो हैबिट होती है वो डेवलप होती है। तो गुल्लक उन्हें लाकर दीजिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा बचत खाता खुलवाएं। आजकल ऐसा है कि बैंक में बच्चों के नाम से बचत खाता खुलते हैं। आप बच्चों की जो ये छोटी छोटी बचत होती है, इसे उन्हें समझाएं कि वो इन बचत से कैसे उसका निवेश कर सकते हैं, और जो उनके बचाए हुए पैसे हैं उनको उन्हीं के बैंक खाते में जमा करवाइए। उनकी आज की छोटी छोटी बचत कल की बड़ी जरूरत पूरा कर सकती है। तो एक बैंक खाता जो होता है वो बच्चों के नाम से जरूर खुलवाएं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट है कि बर्बादी के बारे में उन्हें समझाएं। अब यहाँ बर्बादी जो है, जैसे अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे पेंसिल, रबर, कागज या अन्य किसी चीजों को फेंक देते हैं। कॉपी में एक एक लाइन लिखकर पूरी कॉपी ऐसे ही छोड़ देते हैं। उन्हें ये समझाएं कि कागज जो होता है वो पेड़ के काटने से बनता है। अगर वो पेपर बर्बाद करते हैं तो वो एक पेड़ काटने की तैयारी कर रहे हैं। ये चीज बच्चों को समझाना पड़ेगा। और साथ ही पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्हें बर्बादी के नुकसान के बारे में समझाएं। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स्थ पॉइंट है फिजूल खर्ची के नुकसान समझाएं। फिजूल खर्ची अक्सर बिस्किट, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर या अन्य कोई खिलौने की मांग करने में बच्चों की जिद की वजह से हमारे कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। कभी कभी इसी वजह से हमारा बजट तक बिगड़ जाता है। बच्चों को ये समझाने की कोशिश करें कि ये चीज खरीदने से हम कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। साथ ही उन्हें ये भी समझाने की कोशिश करें
कि पैसे की कमी की स्थिति में हम ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी चीजें जो हैं वो हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। अब उसमें बच्चों की स्कूल की फीस, पानी, बिजली, ग्रोसरी, ये सभी शामिल है। बच्चों को समझाएं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि घर के बजट में बच्चों को भी शामिल करें। जैसे ऐसा होता है कि घर के जब हम बजट बनाते हैं तो अपने पार्टनर से या अपने पेरेंट्स को साथ में रखते हैं, इसमें बच्चों को भी साथ में रखें, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे, अगर वो आपके पैसे की कमी, आपकी चिंता या देनदारी के बारे में जो देखेंगे तो उनकी समझ जो है वो विकसित होगी और ऐसा करने से ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ महीनों में उनकी फिजूल खर्च करने की आदत छूट जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। बच्चों को घर का ऐसे भी अन्य कोई काम होता है उसमें बच्चों को शामिल करें, बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी देनी जरूरी है, अब उनके एज के अकॉर्डिंग कि वो बच्चा किस लायक है। तो ये हमारा पॉइंट हुआ कि घर के बजट में भी बच्चों को शामिल करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बचत के पैसे से गिफ्ट दिलाएं। बच्चे जो पैसे बचा रहे हैं, जो वो पैसे बचत कर रहे हैं, जो गुल्लक वगैरह में डाल रहे हैं, उन्हीं से उन्हें गिफ्ट खरीद के दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी घर में टेबल लैंप के लिए बच्चा जिद कर रहा है या पढ़ने के लिए टेबल चेयर, स्टोरी बुक, इन सब चीजों की उनकी डिमांड है, तो उनकी डिमांड उन्हीं के पैसे से पूरी कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे उत्साहित होंगे, वो पैसा बचाना और शुरू कर देंगे। तो बच्चों को गिफ्ट टाइम टू टाइम जरूर दीजिए और वो भी उन्हीं के पैसे से, जरूरत है तो। लास्ट हमारा जो 9th पॉइंट है वो है कि दोबारा उपयोग करना सिखाएं। ये जैसे DIY वगैरह होता है, डू इट योरसेल्फ, तो उसमें क्या है कि बच्चों को पुरानी चीजों से कुछ नई चीजें बनाने को सिखाया जाता है। आप उन्हें सिखाएं ये चीज, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के डब्बे से, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल से पेन स्टैंड बनाओ या अपनी पुरानी खिलौने से कोई क्राफ्ट बनाओ। बच्चों को बहुत मजा आता है ये सब करने में और उन्हें अच्छा भी लगता है, वो इंगेज रहते हैं। तो ये जो DIY वगैरह है ये आप उनसे जरूर बनाएं, उनको सिखाएं ये सब चीजें। इसके अलावा जो बच्चे ये रबर और पेंसिल वगैरह जब पूरी तरह से खत्म कर दें तभी उन्हें नए पेंसिल लेने का उपयोग बताएं। उनको जो पुरानी चीजें हैं, जो रद्दी की चीजें हैं, उनका हम फिर उससे कैसे नए चीज और आकर्षक चीजें बना सकते हैं, ये सब चीजें उन्हें सिखाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो ये पॉइंट है। इसके अलावा इससे बच्चे क्रिएटिव बनते हैं और साथ के साथ जितनी भी चीजें होती हैं बचपन से ही उनके अहमियत का गुण विकसित होता है, वो चीजों को वैल्यू देते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो हमारा लास्ट का बोनस पॉइंट है वो ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जेब खर्च देते होंगे, पॉकेट मनी देते होंगे, उन पेरेंट्स को पता होगा कि उन बच्चों की क्या नीड है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से ही बच्चों को पैसे दें, एक्स्ट्रा पैसे ना दें। एक्स्ट्रा पैसे देने से फिजूल खर्च की जो आदत होती है वो बच्चों में डेवलप होती है। तो मेरा ये अनुरोध है उन पेरेंट्स से कि प्लीज अगर वो पॉकेट मनी देते हैं तो वो जान के बच्चों को उतने ही पैसे दें जितने उनकी जरूरत है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये सारा पॉइंट्स, और जरूर इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर अपनाएं और अपने बच्चों को सिखाएं। अभी से अगर हम बच्चे को ये सब चीज सिखाते हैं तो आगे जाकर हमारा जीवन और उनका जीवन दोनों बेहतर तरीके से वो बिता पाएंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स या फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।